सतनाम सत साहिब। धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होता है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि पूर्व के संतों या महापुरुषों अवतारों ने इसका वर्णन कैसे किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म से ऊपर उठने के लिए वह मालिक नए मार्ग का, यानी जो हम भूल चुके हैं उस मार्ग का उत्थान करता है और सर्जन करता है। अब संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी ने भी ऐसे ही कहा है, जब जब फैले जगत मई कूड़ पाप अंधकार, तब तब राके हत दे रविदास एक राम हमार। यानी जब इस संसार में अधर्म यानी धर्म का मार्ग अधर्म ले लेता है, वहाँ पर आडंबर व पाखंडवाद धर्म के नाम पर होने लगते हैं, यानी अधर्म को ही धर्म समझे जाने लगता है, तब धर्म की हानि सबसे ज़्यादा होती है। तो तब जब ऐसी हानि होती है, जब पाप और अंधकार बढ़ जाता है, तब वह मालिक अपना हाथ किसी को पकड़ा देता है, अर्थात अपना मार्ग किसी को दिखा देता है, अर्थात अनहद नाद किसी के शरीर में प्रकट कर देता है। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है तब वह मालिक प्रकट होता है, अर्थात धर्म की हानि ऐसे होती है। धर्म की हानि कैसे होती है, इस पर थोड़ा विचार करें। जब अधर्म बढ़ जाता है और धर्म का जो मार्ग है वह रुक जाता है, यानी धर्म का मार्ग कम हो गया और अधर्म का मार्ग बड़ा हो गया, तो यानी ये छोटा ये बड़ा है, अधर्म बड़ा हो गया और धर्म का जो मार्ग है वह बिल्कुल रुक गया है, कम हो गया है। तो यह साफ तौर पर एक तरह से हानि हो गई है, यानी धर्म की हानि हो गई और अधर्म का बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में वह मालिक क्या करते हैं, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो अर्थात धर्म की हानि ऐसे होती है जब व्यक्ति अधर्म मार्ग को छोड़कर आडंबर पाखंडवाद असत्य मार्ग पर चल पड़ता है। धर्म का मार्ग केवल और केवल ध्यान योग के साथ नाम जप करना है और वह अन्य शारीरिक क्रिया करनी है। ऐसे धर्म के मार्ग का वर्णन सभी धर्मों में बताया गया है। अब इस मार्ग में प्रभु ईश्वर सतगुरु अनंत नाद व नाद ब्रह्म रूप से प्रकट होता है। यानी हम भूल जाते हैं तभी धर्म का मार्ग रुकता है कि ध्यान योग साधना कैसे करनी है। हम उस विधि को भूल जाते हैं, तब धर्म का मार्ग रुक जाता है। और हम जब भूल जाते हैं तो दूसरे तरीके से धर्म को समझने लगते हैं, यानी जो अधर्म है उसे धर्म समझने लगते हैं, तो ऐसे धर्म की हानि होती है। जिसे बौद्ध धर्म में पवित्र ध्वनि कहते हैं, ईसाई धर्म में वर्ड ऑफ लोगोस या होली घोस्ट कहते हैं, इस्लाम धर्म में कुन या कलमा कहते हैं, संत मत में शब्द धुन कहते हैं। जब जब व्यक्ति इस मार्ग को छोड़ देते हैं, अर्थात ध्यान योग इबादत मन फिराव वाली प्रार्थना नहीं करते हैं अपने धर्म के अनुसार, तो धर्म की हानि होती है और चारों ओर व्यक्ति मनमानी करते हुए अधर्मी हो जाते हैं। श्री कृष्ण जी से पहले के व्यक्ति इस जो ध्यान योग साधना की जो संपूर्ण विधि है इसको भूल गए थे। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रकट अनहद नाद हुआ, यानी यहाँ ध्यान देने वाली बात है। श्री कृष्ण जी का शरीर ऐसे ही है जैसे हम साधारण व्यक्तियों का शरीर है, ऐसे ही सेम प्रोसेस हुआ है उस शरीर के अंदर भी, यानी वह छोटे से बड़ा हुआ, अर्थात गर्भ से जन्म हुआ है और उसका पालन पोषण और सभी संसाधन, बोलना चालना रहन सहन बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह ही है। लेकिन क्या अंतर है, उस शरीर के अंदर ध्यान योग साधना की संपूर्ण विधि को बता करके उस मालिक के द्वारा अनहद नाद जागृत हुआ था, जिसे नाद ब्रह्म कहते हैं, जिसे श्री कृष्ण जी ने पवित्र मुरली कहा है, यानी मुरली सुनना कहा है। तो अनहद नाद प्रकट हुआ जिसको उन्होंने मुरली बजाना या सुनना कहा है, क्योंकि अनहद नाद, नाद ब्रह्म, कुन या कलमा, वर्ड ऑफ लोगोस, होली घोस्ट, शब्द धुन, पवित्र ध्वनि की आवाज़ भी मुरली जैसी ही होती है। यानी दोनों की आवाज़, अनहद नाद की आवाज़ और जो सांसारिक मुरली होती है उसकी आवाज़ बिल्कुल मुरली के जैसी ही होती है। तो इसकी दोनों की आवाज़ एक जैसी होती है।
मुरली जैसी मनमोहक होती है और वह संतों के मन को मोह लेती है, अर्थात वहाँ पर उसके द्वारा ही साधक गहन समाधि में पहुँच जाता है। इसके बिना गहन समाधि लगनी असंभव है। शरीर श्री कृष्ण जी का है, अर्थात शरीर ने वही प्रक्रिया अपनाई है जो अन्य साधारण मनुष्य, सांसारिक मनुष्य अपनाते हैं। यानी शरीर का पालन पोषण, शरीर का यहाँ पर जन्म लेना गर्भ के द्वारा, सेम प्रोसेस वैसा ही है जैसे साधारण मनुष्य का, लेकिन अंतर देखना है कि क्या था। और यानी सभी श्री कृष्ण जी का शरीर भी वैसा ही है और उनके अंदर जो एक आत्मा है वह भी उस मालिक का अंश है, और जो साधारण मनुष्य है उसका शरीर भी वैसा ही है और उसके अंदर जो आत्मा है वह भी उसका अंश है। यानी दोनों ही शरीर और दोनों ही के शरीर के अंदर जो आत्मा है उसी का अंश है, कोई अलग नहीं है, सभी एक जैसे हैं। लेकिन अंतर केवल इतना है कि श्री कृष्ण जी ने कंप्लीट ध्यान योग करके उस मालिक के द्वारा बताई गई विधि के द्वारा अनहद को प्रकट किया था और हम लोग उसे प्रकट करने में असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात कर्मों के बंधन के कारण नहीं हो पाता है। उस शरीर में अवतरण हुआ है अनहद का। इसका प्रचार श्री कृष्ण जी ने खूब किया था और अर्जुन जी को भी, यानी गीता जो है वह अर्जुन को ध्यान योग करना ही बता रही है, क्या करना है ध्यान योग में, क्या नहीं करना है। और जिसको भगवत गीता कहा जाता है, यानी ध्यान योग की संपूर्ण विधि सीखने और सिखाने की विधि क्या है, भगवत गीता है। उसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया है ध्यान योग साधना का, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी ध्यान योग साधना कैसे करनी है, और आप उसे यदि पढ़ कर रह जाते हैं, कथा सुनकर रह जाते हैं और उसको सीखते नहीं है, उसको प्रैक्टिकल अपने शरीर में नहीं करते, तो फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो गीता में ध्यान कैसे किया जाता है, ध्यान के समय साधक को क्या करना है क्या नहीं करना है, केवल यही बताया गया है। लेकिन हम लोग सीखते ही नहीं हैं, केवल कथा कहकर वह सुनकर रह जाते हैं, उसको अपने शरीर में प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए अभीष्ट परिणाम नहीं मिलते हैं और हम अधर्म के मार्ग पर चले हैं। उनके बाद अब कई सौ साल बाद, श्री कृष्ण जी के कई सौ साल बाद हम इस मार्ग को भूल गए हैं। यही अनहद नाद का अवतरण तथागत बुद्ध के शरीर में हुआ, जिसे उन्होंने एक चक्की की चलती हुई आवाज़ की तरह कहा है कि चक्र चल रहा है। तो यही चक्र, यही अनहद नाद की जो आवाज़ है वह उन्होंने धम्म चक्र कहा है। उन्होंने भी ध्यान योग किया और ध्यान कैसे करना है और भिक्षु को ध्यान मार्ग में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसी का विस्तार से वर्णन किया और इसी के लिए एक संघ की स्थापना भी की थी। अब उन्होंने भी इसी धर्म या धम्म का मार्ग सभी को दिखाया है, वह प्रचार प्रसार किया था। लेकिन कई सौ साल बाद, अर्थात 500 साल बाद हम इसे भी भूल गए थे, मनुष्य फिर से भूल गया था। तो ईसा मसीह हिमालय में विचरण करते हुए आए तो उनको यही अनहद नाद, वर्ड ऑफ लोगोस व होली घोस्ट वाला मार्ग मिला है। उन्होंने भी जंगलों में एकांतवास में ध्यान योग ही किया है, जिसको उन्होंने मन फिराव वाली प्रार्थना कहकर के संबोधित किया है, वह अपने अनुयायियों को बताया। अब क्योंकि ध्यान योग में मन ही फिराया जाता है, संसार मन में लिप्त होता है और ध्यान योग के द्वारा नाम जप, मन को नाम जप पकड़ा करके उसे आध्यात्मिक मार्ग में लगाया जाता है। यानी मन को एक दिशा से दूसरी दिशा में डाइवर्ट करना ही मन फिराव वाली प्रार्थना है। अब कई सौ साल बाद फिर से इसको भूल गए थे, तो मोहम्मद साहब के शरीर में यही अनहद नाद कुन या कलमा प्रकट हुआ, जिसको उन्होंने कुन या कलमा कहा है। उन्होंने भी मक्का के पवित्र पर्वत की गुफा में कई महीनों तक एकांतवास किया। एकांतवास में ध्यान योग ही किया जाता है, अर्थात रूह को उसमें विशाला करना ही ध्यान योग है, जिसको उन्होंने इबादत करना कहा है। फिर से कई सौ साल बाद, बहुत समय बाद, यानी यह हम भूल गए हैं, और फिर यही अनहद नाद कुन या कलमा, वर्ड ऑफ लोगोस, होली घोस्ट, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के शरीर में प्रकट हुआ था।
जिसको उन्होंने शब्द धुन कहा। उन्होंने भी इसका खूब प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपनी एक वाणी में कहा है कि यह मार्ग गोपनीय नहीं है, सभी को बताओ। कहे रविदास यह गोप नहीं, जाने सब कोय। यानी यह गोपनीय नहीं है। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी से पहले एक विशेष जाति ने इस मार्ग को गुप्त किया हुआ था, यानी गोपनीय कर दिया था, गुप्त छुपा दिया गया था, जिसके कारण हम अधर्म के मार्ग पर चले हैं। तो रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि यह गोपनीय नहीं है, यह सबको बताओ, लेकिन करेगा वही, यह प्रकट वही होगा जहाँ पर वह मालिक चाहेगा। यह वर्णन वाणी है सचखंड डेरा बल्ला वालों की, जो एक धर्म ग्रंथ है रविदास जी की अमृत वाणी, उसके जो है वाणी 70 है और पेज 118 पर वर्णित है। लेकिन मिलेगा उसे ही जिस पर मालिक की कृपा होगी। उन्होंने भी यदा यदा ही धर्मस्या की तरह ही कहा, श्री कृष्ण जी की तरह ही कहा है, जब जब फैलाई जगत मय कूड़ पाप अंधकार, तब तब राके हत दई रविदास एक राम हमार। यानी जब जब भी इस तरह का धर्म के नाम पर अधर्म होने लगते हैं, पाप और अंधकार, आडंबर व पाखंडवाद छा जाता है, तब वह मालिक किसी शरीर के अंदर प्रकट हो जाता है अनंतनाद के द्वारा, और स्वयं ही उसको वह सिखाया जाता है उस शरीर को, जहाँ पर उसका कोई भौतिक रूप से कोई गुरु नहीं होता है, वह मालिक के द्वारा ही प्रशिक्षित हुआ है। यानी बुद्ध जी भी को उस मालिक ने स्वयं प्रशिक्षित किया था, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी को भी स्वयं प्रशिक्षित किया था, क्योंकि संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के पास इसी प्रशिक्षण को लेने के लिए बहुत सारे संत आए। उनमें से कबीर साहब जी भी आए थे और गुरु गोरखनाथ जी भी आए थे, तुलसीदास जी भी आए थे, सूरदास जी भी आए थे, और मीराबाई भी बहुत सारे गुरुओं से होती हुई संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के पास ही आई थी, क्योंकि यहीं पर गोविंद से मिलने का रास्ता था, यही अनंतनाद के द्वारा। और बहुत सारे संत आए, बहुत से राजा महाराजाएं ने संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी से नाम दान लेकर के उस मालिक को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर कबीर साहब जी उम्र में संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी से बड़े थे, लेकिन दोस्तों ध्यान योग साधना माल्या 30 साल के शरीर में हुआ है सूरज शब्द का योग, आत्मा परमात्मा का मिलन। एक 45 साल का उसका चाचा है या ताऊ है, वहाँ नहीं हुआ है, लेकिन धार्मिक है वह भी। लेकिन जब वह 30 साल के व्यक्ति से सीख करके और फिर उसको अपने शरीर में प्रकट करता है, सूरज शब्द का योग हो जाता है, तो वह भी फिर दोनों समान हो जाते हैं। लेकिन उम्र रविदास यानी उम्र 30 साल वाले से ज़्यादा उनकी है, तो शरीर उनको पहले छोड़ना है संसार से। 30 साल वाला बाद में छोड़ेगा, 45 साल वाला पहले छोड़ेगा। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि कबीर साहब जी को वह ज्ञान हुआ था, तो यह ज्ञान संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी के द्वारा ही फैला गया था उस समय। लेकिन आज फिर से हम संत मत के सभी अनुयायी इस मार्ग को भूल गए हैं। यानी कबीर साहब के अनुयायी कबीर साहब को उस मालिक के समान परमात्मा समझने लगे हैं, और रविदास जी महाराज जी के अनुयायी रविदास जी महाराज जी को ही उस मालिक के समान समझने लगे हैं, और श्री कृष्ण जी के अनुयायी श्री कृष्ण जी को ही उस मालिक के समान समझने लगे हैं, और बुद्ध के अनुयायी बुद्ध को ही उस मालिक के समान समझने लगे हैं। लेकिन वह मालिक जिस शरीर के द्वारा प्रकट होना चाहता है हो सकता है, क्योंकि वह अनंतनाद के रूप में है, वह शरीर धारण नहीं करता है, क्योंकि उसका कर्मों का बंधन नहीं है। जहाँ कर्मों का बंधन होगा वहीं शरीर धारण करना पड़ेगा उस मालिक की आत्मा को। तो आज फिर से हम उसी विधि को भूल गए हैं। कई सौ साल बाद इस विधि को संत मत के अनुयायी भी भूल गए हैं। वह केवल नाम जप ही करते हैं। नाम जप ध्यान योग के साथ करना है, और इस ध्यान योग के साथ कुछ शारीरिक क्रियाएं भी करनी है, तभी अभिष्ट परिणाम मिलता है और सूरज शब्द का योग हो जाता है। और अपने इसका वर्णन उपरोक्त सभी अवतारों श्री कृष्ण जी, गौतम बुद्ध जी और ईसा मसीह जी, मोहम्मद साहब, संत श्रोमणी रविदास जी, कबीरदास जी, नानक जी आदि बहुत सारे संतों ने व अवतारों पैगंबरों ने अपने धर्म ग्रंथों में किया, अपने वाणियों में किया, और अपने अनुयायियों को समझाया है, और अपने धर्म ग्रंथों में लिखा भी है, आज भी लिखा है।
आज फिर से वही विधि फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि आज हम सभी लोग इस संपूर्ण प्रक्रिया को भूल चुके हैं। तो आज फिर से वही दोहराई जाएगी, वह मार्ग फिर से किसी व्यक्ति पर अवतरित होना है, जिसको हम कल की अवतार, सेकंड कमिंग जीसस, मैत्रेय बोध, इमाम मेहदी आदि नामों से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सभी लोग उपरोक्त महापुरुषों के द्वारा बताई विधि को अपनाएं और अपने जीवन को सफल करें। हिंदू धर्म के अनुसार इस मनुष्य शरीर का अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्त करना, ईसाई धर्म के अनुसार अनंत जीवन पाना और इस्लाम धर्म के अनुसार अपनी आखिरत को सुधारना है। बस यही देखना है कि हम इस मार्ग को कैसे अपनाएं, और इस मार्ग को हम तभी अपना सकते हैं जब हम ध्यान, योग, इबादत, मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा पूर्ण निष्काम भाव, पूर्ण समर्पण भाव और उस मालिक की रज़ा में राजी रहने पर ही अपनाते हैं। तभी हमें यह जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है उसको प्राप्त करते हैं। सतनाम सत साहिब।